हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास 10th फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 7 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके 3 पार्ट हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम। तो तीनों ही पार्ट हम करेंगे। और बेकर फ्रॉम गोवा हैं, उसके जो राइटर हैं वो ल्यूसियो रॉड्रिग्स हैं, और कुर्ग के लोकेश एब्रोल हैं। टी फ्रॉम आसाम के अरूप कुमार दत्ता हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे तीनों में ही अलग अलग स्टोरी है, तो किस तरह से ये छोटी छोटी मतलब स्टोरी के जो पार्ट हमें बता रखे हैं किस तरह से क्या होता है, तो हम देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम कुछ एक्टिविटी दी गई है जो कि हमें डिस्कस करनी है क्लास में। व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस, ये देखो ये ना ज़रूरी होती है एक्टिविटीज़। अभी जैसे जियोग्राफी का भी मैंने करवाया है, स्टार्ट कर रही हूँ मैं जियोग्राफी का भी, तो उसमें भी एक्टिविटीज़ हैं। प्लीज़ आप ना एक बार अगर करके नहीं देखो तो उनको पढ़ो ज़रूर, उनके बारे में थोड़ा सा सोच लो कि ये एक्टिविटी ऐसे हो सकती है। उससे ना आपकी जो इंटेलेक्चुअल पावर है ना वो इंक्रीज़ होगी। तो ये एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी होती हैं और इसलिए मैं ये पढ़ती हूँ। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखा करो। इसमें से भी आ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इसमें से नहीं दे सकते एग्जामिनर, इसमें से भी दे सकते हैं। डिस्कस इन क्लास व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री। जब आप हमारी कंट्री के बारे में सोचते हो तो कैसी कैसी इमेज आती हैं कि लोग कैसे होंगे, यहाँ के प्लेसेस कैसे होंगे, है ना, अलग अलग इमेजेस आती हैं। व्हाट पार्ट ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, कौन कौन से पार्ट में आप रहते हो और कौन से पार्ट आप गए हुए हो इंडिया के। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या कुछ पॉपुलर टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में आप बता सकते हो। यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पोर्तुगीज हैव ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। ये सभी आ चुके हैं हमारी कंट्री में, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही नहीं आए थे, डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज़ ये सभी भी आ चुके हैं। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंसेस, और कौन से हमारे इंडिया के पार्ट में फ्रेंच और पोर्तुगीज़ का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफ़ी, और कौन से इंडिया के पार्ट में टी और कॉफ़ी ग्रो की जाती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टोरी को देखते हैं, अ बेकर फ्रॉम गोवा। दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये ना एक ट्रेडिशनल गांव विलेज के बेकर के बारे में स्टोरी है जो कि सोसाइटी में उसका बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस था। ठीक है, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज। अब यहाँ पे ना हमारे जो एल्डर्स हैं उनसे हमने सुना है कि थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, मतलब उन्हें पसंद करते थे, हमारे जो एल्डर्स थे उनको भी पसंद करते थे, जो कि हमें पसंद थे, हमारे एल्डर्स को पसंद थे वो जो पुराने दिनों के पोर्तुगीज़ थे जो हमारे इंडिया में रहते थे। द पोर्तुगीज़ एंड देयर फेमस लॉस ऑफ ब्रेड, और ये जो पोर्तुगीज़ हैं इनके लिए फेमस क्या था, जो ब्रेड के लॉस वो बनाते थे। लॉस मतलब वो आपने देख रखे हैं ना, वो जो ब्रेड होती है गोल गोल कलर की, अ, है ना, जो हम ये पाव भाजी जिसको कहते हैं उस टाइप में उनके लॉस ऑफ ब्रेड होते थे। उनकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अलग होती है। दोज ईटर्स ऑफ लॉस माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल हेयर। वो कहते हैं कि जो लॉस के ईटर्स थे अब यहाँ पे इतने नहीं हैं, मतलब एक किस्म से वो ख़त्म हो चुके हैं या अपनी जगह जा चुके हैं या हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग वो ढल चुके हैं, लेकिन जो मेकर्स हैं वो अभी भी यहाँ हैं। We still have amongst us the mixers, the molders and those who bake the loaves। वो कहते हैं कि अभी भी यहाँ कुछ मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, और जो लोव्स को बेक करते हैं वो अभी यहाँ हैं हमारे बीच में। Those is old time टेस्टेड फर्नेसिस स्टिल एग्जिस्ट, और वो पुराने टाइम की जो फर्नेसिस थी ना, जो भट्टियाँ वगैरह थी ये बनाने के लिए, वो भी अभी भी हैं। द फायर इन द फर्नेसिस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। वो कहते हैं वो जो फर्नेसिस की फायर थी अभी पूरी तरह से बुझी नहीं है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो वो बैम्बू क्या करते थे, एक टोकरी में उनको लॉस ऑफ ब्रेड रखते थे और एक डंडी रखते थे अपने पास। ठीक है, और उस डंडी की ना आवाज़ आती थी। ठीक है, वो आवाज़ भी लगाते थे और डंडी जब मारते थे सबको पता चल जाता था कि हाँ ब्रेड बेचने वाला आया है, लॉस बेचने वाला आया है। तो उनकी जो थी ना जिंगल, जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, वो बैम्बू इस तरह से आवाज़ निकालते थे, सबको पता चल जाता था कि बेकर आया है।
हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। अभी भी कुछ प्लेसेस पर मॉर्निंग में इनकी आवाज़ सुनाई देती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हाँ उनके फादर अभी जिंदा नहीं है, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अभी भी इस फैमिली के प्रोफेशन में हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पेडर इन गोवा, और इन बेकर्स को आज गोवा में पेडर कहा जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आर फ्रेंड। जब हम बच्चे थे ना गोवा में, जब हम छोटे छोटे थे, तो ये जो बेकर है ना हमारे फ्रेंड जैसे होते थे, कंपेनियन गाइड जैसे होते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, कई बार ये ना दिन में 2 बार आते थे, सुबह शाम। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, वो कहीं भी बैठ जाते थे मॉर्निंग में और बेचने लग जाते थे। एंड देन अगेन, फिर ऐसा ही होता था, कहीं और जाके बैठ गए फिर वहाँ बेच दिए। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, और बड़ी सी अपनी बास्केट को खाली करने के बाद वो वापस चले जाते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अप अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जब उनके इस बैम्बू स्टिक की आवाज़ आती थी ना जिंगलिंग की, तब हम उठ के खड़े हो जाते थे अपनी नींद से और उनको मिलने के लिए और ग्रीट करने के लिए फटाफट दौड़े जाते थे। वाई वॉज इट सो, और ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लव, क्या हम लव से प्यार करते थे? नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं था। द लव्स वर बॉट बाय सम पेस्किन और बेस्ट टाइम। वो कहते हैं ये जो लॉस हैं ये तो कोई पैस्किन और बेस्टन खरीदते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, वो कौन होते थे? जो हाउस के मेड सर्वेंट थे, उनके घर में होंगे तो मेड सर्वेंट थे, वो खरीदते थे इनको, हम नहीं खरीदते थे। हम तो बस उनकी आवाज़ सुन के उनसे मिलने जाते थे, उनको देखने जाते थे। वट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, कि बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली, समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। और क्योंकि ना ये जो ब्रेड बैंगल्स टाइप में बना देते थे ब्रेड्स को, और हम उनमें से ना अपनी पसंद का चूज़ करते थे, और कई बार देखते थे कि ये जो ब्रेड हैं बहुत स्वीट थे, जो कि स्पेशल बनाए गए थे। तो द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। वो कहते हैं ये जो बेकर थे ये म्यूजिकली एंट्री करते थे अपनी, जैसे झैंग झैंग और साउंड ऑफ स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ, मतलब उनकी ना बैम्बू की आवाज़ स्पेशल होती थी। ये नहीं कि हम ऐसे टक टक करके मार देते हैं, वैसी नहीं होती थी, उनकी बैम्बू की आवाज़ ही अलग होती थी म्यूज़िक टाइप में। वन हैंड स्पोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से तो वो बास्केट पकड़ते थे अपने सिर की, और अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से उस बैम्बू को बैंग बैंग करते थे। ठीक है, उसको मतलब नीचे ऐसे मारते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। और वो जिस घर में से औरत कोई भी लेडी बाहर निकलती थी उसको ग्रीट करके गुड मॉर्निंग, और फिर अपनी बैम्बू पे ही, वर्टिकल बैम्बू पे ही उस टोकरी को रखते थे। वी किड्स वुड बी pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant। अब जो हम बच्चे थे ना, हम एक तरफ ना एक दूसरे को पुश करते रहते थे, और लेकिन उस फिर हमें वो डांट देता था कि नहीं नहीं उधर हो जाओ, उधर हो जाओ, मेरी टोकरी गिर जाएगी, ऐसा कुछ। तो और जो सर्वेंट था उसको वो सारे लॉस दे देता था जितने भी उसको चाहिए थे। तो बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन फिर भी हम मानते नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट, और वहाँ पे या तो कोई बेंच रखा होता है या फिर कोई जैसे बना देते ना, आगे थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं दीवार के पास, तो वैसा किसी चीज़ पे चढ़ के और फिर हम बास्केट के अंदर झाँकने लग जाते हैं। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लॉस, और उन लॉस में से बहुत अच्छी खुशबू आती थी। लॉस फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, जो लॉस होते थे वो बड़ों के लिए होते थे और बैंगल्स जो हैं वो बच्चों के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और हम ये भी केयर नहीं करते थे कि हमने अपने टीथ ब्रश किए हैं या नहीं किए, अपने माउथ वॉश किए या नहीं किए। एंड वाई शुड वी, हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, और वो कहते हैं कि हम ऐसा क्यों करते थे, हमें ही नहीं पता कि हम मैंगो की लीफ तोड़ते और टूथब्रश बना लेते उसकी। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। वो कहते पता नहीं ये क्यों जरूरी था ब्रश करना टीथ का, टाइगर कभी अपने टीथ पे ब्रश करता है, और गर्म चाय अगर हम पियेंगे तो उससे अपने आप ही सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, तो पता नहीं क्यों हमें ब्रश करवाते थे, क्यों माउथ वॉश करवाते थे। ठीक है, तो उसके बाद आएगा
मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। जो मैरिज गिफ्ट होते थे वो मीनिंगलेस होते थे विदाउट द स्वीट ब्रेड। जब तक मीठे ब्रेड ना हो ना मैरिज में, तो गिफ्ट मीनिंगलेस होते थे, नोन एज द बोल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। क्योंकि पार्टी में या किसी फीस्ट में अगर ब्रेड ना हो तो मतलब उसमें कोई मज़ा ही नहीं था। नॉट इनफ कैन बी सेट टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो ये दिखाता है कि उन बेकर्स की क्या इंपॉर्टेंस थी विलेज में। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो लेडी थी हाउस की वो सैंडविच प्रिपेयर करती थी अपनी डॉटर की एंगेजमेंट के ओकेजन पर। केक्स और बॉलीहास बनाती थी। और मस्ट फॉर क्रिसमस, क्रिसमस पर एज अदर फेस्टिवल्स पर। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। और बेकर्स की जो भट्टी होती है, फर्नेस होती है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी हर ओकेज़न पर। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ स्पेक्युलर ड्रेस नोन एज कबाई। वो कहते हैं बेकर और जो ब्रेड सेलर होते थे ना उन दिनों, उनकी एक स्पेशल ड्रेस होती थी जिसको कबाई बोला जाता था। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। लॉन्ग फ्रॉक टाइप का एक सिंगल पीस का फ्रॉक होता था, रीचिंग डाउन टू द नीज तक जो जाता था, घुटनों तक। इन आवर चाइल्डहुड वी saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो ये आपने मूवी वगैरह में भी देख रखा होगा कि एक तो शर्ट वियर करते हैं और ट्राउज़र जो कि हाफ पैंट से तो ज़्यादा होती है और फुल पैंट से कम होती है, तो वो डालते थे जिसको कैप्री बोलते हैं आजकल। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर। वो कहते हैं जो भी ऐसी नीज से थोड़ी सी नीचे तक डालता था ना पैंट, हाफ पैंट जो थी, तो उसको कहते थे कि ये कमेंट था स्पेशल कि ये पैडर होगा ज़रूर। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और ये बेकर जो लॉस देता था हमें, ये मंथ के लास्ट में ये सारे जो बिल्स हैं वो कलेक्ट करने आता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन स्मॉल सम वॉल इन पेंसिल। और पेंसिल से सभी अपने घरों की दीवारों पर ये सारा अकाउंट जो है रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। और ये बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था पहले के दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। उनकी फैमिली कभी भूखी नहीं मरती थी। He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. प्लम फिजिक होता है प्लीजेंटली फॉर फैट बॉडी, मतलब जो थोड़े मोटे मोटे होते हैं ना, वो कहते हैं मतलब उनकी, क्योंकि हैप्पी रहते थे, प्रोस्पीरियस होते थे, अच्छे पैसे कमाते थे, तो वो अच्छे खासे उनकी जो हेल्थ होती थी बहुत अच्छी होती थी। स्पेशल वो पहचाने जाते थे कि हाँ भाई ये बेकर होगा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि और मुझे और इंटरेस्ट आए पढ़ाने में। ठीक है, थैंक यू।